बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों। आज जो टेस्ट वो लेक्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड जो सवाल सामने आए हैं वो उन सवाल के आंसर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और आज का जो टेस्ट जो जिसमें सवाल आए हैं वो ऐसा लगा कि जैसे कि कहा गया था SPCB के मास्टर लेवल से जो आपके जो है वो आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मास्टर लेवल से जो है सिलेबस से आएंगे। लेकिन जो सवाल पढ़ने से अंदाज़ा हो रहा है कि ये इस तरह है जिस तरह ECAT MCAT का टेस्ट है जिसमें टोटली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में के MCQs या मटेरियल को क्या किया गया यूज़ किया गया। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा गया एक MCQs ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का जो बेस्ट यूज़ होता है वो यूज़ होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपसे एक सवाल पूछा गया कि अगर वैल्यू आपके पास Q स्मॉलर देन Kc तो डेफिनेटली इसमें जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसकी वैल्यू कम आ रही है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या करेगा, इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है द फॉरवर्ड रिएक्शन विल प्रोसीड। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे एक MCQ पूछा गया कि अगर एल्यूमिनियम में अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वह इम्प्योरिटी मौजूद है तो वो कौन सा मेथड प्योरिफिकेशन मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या है, वो सरफेस मेथड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपसे एक सवाल पूछा गया 4। इसमें आपसे पूछा गया कि एल्यूमिनियम ब्रोंज, जो एल्यूमिनियम का टॉपिक है एल्यूमिनियम ब्रोंज, ठीक है। तो इसमें 10% जो है वो आपके पास क्या होती है एल्यूमिनियम और 90% आपके पास क्या है कॉपर है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ था जो मैंने वीडियोस में भी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक सेक्शन में ये एक MCQ दिया था कि ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा गया कि कोल गैस जो है वो कोल गैस जो है आपके पास उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं, CH4 प्लस हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक, ये आपसे पूछा गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा गया जो 6 है वो आपके पास सल्फर जो है वो S8 रिंग जो है वो क्या करता है, सल्फर का 8 एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। नेक्स्ट जो आपसे MCQ से पूछा गया 7 वो एक जनरल जो है वो GK से रिलेटेड था कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है, बीजिंग में। बीजिंग। इसके अलावा नेक्स्ट 8 जो आपसे पूछा गया कि जिना स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है, जिना स्टेडियम जो है वो क्या है, कहाँ पर है, गुजरावाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपसे जो 9 है आपसे पूछा गया कि जो थल डेजर्ट है, थल डेजर्ट वो किन 2 जो है वो रिवर्स के दरमियान में है। तो आपने इसमें जो करेक्ट ऑप्शन थे आपके पास वो क्या थे, वो थे इंडस एंड झेलम। नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया MCQ 10 तो इसमें आपसे पूछा गया कुछ इंग्लिश से रिलेटेड जो है वो प्लेज एक वर्ड आपको गिवन था, इससे रिलेटेड जो मुझे इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या है, परसुएसिव। ठीक, इसको चेक जरूर कीजिएगा। जो है वो मेरे जो ऑप्शन है वो परसुएसिव आ रहा है, इसमें प्लेज से करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये पूछा गया कि जो डाउरी से रिलेटेड है एक आपसे स्टेटमेंट पूछी गई कि जिस तरह इसको वो है प्रोहिबिटेड है, तो ये इसको इसके अलावा जो आजकल एक वर्ल्ड के अंदर जो है वो बाइगेमियस का एक वेडिंग का जो है वो क्या है सिलसिला चलता आ रहा है कि जिसमें जो है वो बाइगेमियस मेल टू मेल फीमेल टू फीमेल जो उससे रिलेटेड वहाँ पे भी डाउरी का जो है वो क्या है वो इसको क्या किया एज अ बाकायदा लॉ जिसमें वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट आप नंबर 12 जो पूछा गया आपसे वो ये पूछा गया कि ऑयल ऑफ विट्रियोल का फार्मूला, ऑयल ऑफ
विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल का फार्मूला क्या है? H2SO4। ठीक है, इसके अलावा आपसे नेक्स्ट एक पूछा गया कि न्यूलैंड्स जो लॉ है, न्यूलैंड्स जो लॉ है उसमें उन्होंने नोबल गैसेस को और हैवी मेटल्स को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन फर्स्ट वो आप ये कह सकते हैं कि पर्सन है जिन्होंने मेटल्स को जो है वो टेबुलर फॉर्म में क्या किया, अरेंज किया, यानी कि एलिमेंट्स को जो है वो क्या किया जा सकता है, टेबुलर फॉर्म में क्या किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अलावा आपसे हाइड्रोजन का आइसोटोप पूछा गया, ट्राइटियम। हाइड्रोजन का कौन सा जो है वो एटम वो है, क्या नाम है, क्या कहते हैं, वो है आइसो, वो है रेडियोएक्टिव है। इसके अलावा आपसे रीजन पूछा गया कि अगर आप फेरिक क्लोराइड आपके पास मौजूद है एसिडिक, तो इससे जो है वो क्या हो जाता है, ये फेरिक क्लोराइड में चेंज हो जाता है। इसका जो मेन रिएक्शन ये है कि जब आप आयरन को एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो बजाय इस फॉर्मेशन के ये फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि ये फॉर्मेशन होती है। इसकी मेन वजह ये होती है कि इसके साथ हाइड्रोजन क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है। हाइड्रोजन इसको जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन इसको गैस जो है वो इसको क्या कर देती है, चेंज कर देती है इसमें फेरिक क्लोराइड के अंदर। ठीक है, तो ये जो है आपके पास यानी कि HCl है। जब HCl जो है आपके पास HCl आयरन जो है वो क्या होगा, अगर ये फेरिक क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है तो साथ में क्या होती है, H2 गैस इवॉल्व होती है। तो ये H2 गैस जो है इसको क्या करती है, किसमें चेंज कर देती है, फेरिक क्लोराइड को फेरिक FeCl2 में चेंज कर देती है। ठीक है, जिसका करेक्ट ऑप्शन जो वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपके पास जो एक MCQ पूछा गया वो है कि नोबल गैसेस की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो हाई होती है। नोबल गैसेस की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, वो स्टेबल होती है। तो इस वजह से उनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके अलावा अल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रोड हम यूज़ नहीं कर सकते वोल्टेज सेल के अंदर। ठीक है, अल्कली मेटल्स जो है उसके आप इलेक्ट्रोड यूज नहीं करें, डेफिनेटली उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होती है, वो हाई होती है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज जो है वो क्या होती है, वो हाई होती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा गया सवाल 18 जो है वो कि आपसे फार्मूला पूछा गया स्लैक लाइम का। ठीक है, स्लैक लाइम जो है इसका फार्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे 19 आपसे जो है वो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन का फार्मूला, वो इक्वेशन गिवन थी CH twice प्लस Cl2 COCl2 प्लस है वो वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, प्रोफेसर ऑल्डिंग ने ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रिपरेशन आपको बताई थी। इसके अलावा से पूछा गया कि एक सॉल्ट गिवन थे, उसमें कहा कि जो वाटर में जो सॉल्युबल नहीं है, सिल्वर क्लोराइड जो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है पानी में। ठीक है, जब भी सिल्वर नाइट्रेट को अगर पानी में डिसॉल्व करें, अगर वहाँ क्लोराइड प्रेजेंट है तो सिल्वर क्लोराइड की क्या करेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट 21 आपसे जो MCQ पूछा गया 21 MCQ जैसे कि डायमंड के अंदर इम्प्योरिटीज को किस तरह आप वो कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसमें जो टेक्निक है वैसे जो वो एनालिसिस आप कर सकते हैं डायमंड में इम्प्योरिटीज को स्टडी करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि अगर आप KMnO4 है, KMnO4 जो है अगर वो कलरलेस स्टेज हो रहा है, ठीक है, और किसकी मौजूदगी में एक रिड्यूसिंग एजेंट है, डेफिनेटली ऑक्सैलिक एसिड है, तो उसको कौन सा मीडियम आपको प्रोवाइड करना होगा, एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम जो है वो क्या होता है, ये एक वेल नोन रिएक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं कि मोस्टली KMnO4 फेरस के साथ या ऑक्सैलिक एसिड के साथ या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब यूज होते हैं तो इनको क्या किया जाता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि इथाइन को अगर आप कंप्रेस करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, तो इथाइन में क्या होती है, एक्सप्लोजन होती है। ठीक, इथाइन क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। नेक्स्ट है 24 आपसे पूछा गया कि इथाइलिन पॉलीइथाइलिन की फॉर्मेशन के लिए मोनोमर जो यूज होते हैं, पॉलीइथाइलिन की फॉर्मेशन जो किससे होती है, इथाइलिन से होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 25 आपसे पूछा गया 25 आपसे पूछा गया कि कुछ कंपाउंड दे दिए, उसमें कहा था कि जो ऑर्गेनिक नहीं है, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गिवन थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो क्या है, ऑर्गेनिक नेचर नहीं है। इसके अलावा आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन थे, उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट चूज करना था, साथ में वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या था, एसिडिक एसिड था। ठीक है, एसिडिक एसिड। इसके अलावा आपसे जो है वो ऑक्साइन फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया था। ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की होती, जो मैंने कहा था कि जो फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से मोस्टली पूछे जाते हैं आपसे। तो ये ऑक्साइन फॉर्मेशन जो है वो क्या है आपके पास, अगर आपको मैंने रिएक्शन भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें क्या होगा, NH2OH
तो ये जो रिएक्शन होता है इसमें C डबल बॉन्ड NH और OH प्लस H2O और H2, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड अमाइन, ठीक है। ये अगर आप सेकंड ईयर की चैप्टर में आप बुक आप ओपन करें, वहाँ मिथाइल की रिएक्शन देखिए तो वहाँ फॉर्म एल्डिहाइड अमाइन जो वो लिखा हुआ है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है। और ये ऑक्साइड फॉर्मेशन और फिनाइल हाइड्रोजन फॉर्मेशन वो वेल नोन रिएक्शन है जो मोस्टली आपसे एग्जाम में क्या पूछी जाती है। 28 है, 28 आपसे पूछा गया कि क्लोरोहाइड्रेन जो है वो का फार्मूला क्लोरोहाइड्रेन। तो मेरे पास इसका फार्मूला मोस्टली जो मैंने कहा है कि Cl और OH, अगर क्लोरीन और OH अगर ये एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है तो हम इसको क्या कहते हैं, क्लोरोहाइड्रेन, ठीक है। क्लोरोहाइड्रेन का फार्मूला आपसे पूछेगा। नेक्स्ट है 29, आपसे पूछा गया कि हेमी एसिटल की फॉर्मेशन कैसे होती है। आपके पास जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, ये जब रिएक्शन करता है किसके साथ, आपके पास इथेनॉल के साथ, ठीक है। तो इसमें आपके पास इथेनॉल जो करेक्ट आंसर था वो क्या करता है, जो है आपके पास क्या होता है कि हेमी एसिटल की फॉर्मेशन के लिए जो आपको रिएक्टिव स्पीशी चाहिए, हेमी एसिटल की फॉर्मेशन के लिए आपको रिएक्टिव स्पीशी क्या चाहिए, इथेनॉल रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपसे पूछा गया कि फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है उसमें कौन सी गैस इवॉल्व हो रही होती है, ठीक है। इसमें डेफिनेटली आपके पास क्या था, यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में जब इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आपसे पूछा गया कि अगर यूरिन में ग्लूकोज मौजूद है तो आप किस टेस्ट के थ्रू उसकी एनालिसिस करेंगे, तो डेफिनेटली जो है वो क्या है, फेरिक सॉल्यूशन। जो ऑप्शन है आपके पास फेरिक सॉल्यूशन। 32 है आपके पास कि मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना था। करेक्ट ऑप्शन जो वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड है। 33 जो है वो आपके पास जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड जो है C डबल बॉन्ड OH, ये जो है वो एंटी वैक्सीन की क्या होती है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में यानी प्रोसेसिंग में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपसे जो है वो ग्लेशियल एसिडिक एसिड जो है, ये अगर आप सेकंड ईयर बुक में जाए पेज नंबर 207 पे, तो ग्लेशियल एसिडिक एसिड जो है वाटर, इथेनॉल और ईथर तीनों में सॉल्व होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑल ऑफ देम था। 35 जो आपसे पूछा गया, आपसे ये पूछेंगे कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, डेफिनेटली वाटर जो सॉल्युबल विटामिन C, और जो सिट्रिक जूसेस के अंदर जो विटामिन होता है वो क्या होते हैं, जो यानी कि सिट्रस फ्रूट्स वगैरह विटामिन C होते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये कहा कि एक्सरेज और गामा रेज जो है वो किस तरह की जो बीमारी पैदा करती है। अगर आप ज़्यादा देर तक अगर एक्सरेज और गामा रेज में अगर आपके एक्सपोजर रहता है तो ल्यूकीमिया जो ब्लड जो है वो क्या होता है, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, ल्यूकीमिया डिजीज है। इसके बाद आपसे जो वो कुछ बीमारी वो डिजीज गिवन थी, उसमें आपसे कहा कि कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज नहीं, तो वो है वो एड्स, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था लिचेटियल जो प्रिंसिपल की स्टेटमेंट गिवन थी कि अगर आप क्या करते हैं, वो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बैलेंसिंग पर, तो वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है उस स्ट्रेस को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था, रिड्यूस द स्ट्रेस। इसके बाद आपसे पाकिस्तान रोजनवेल होटल के बारे में पूछा गया था कि वो कहाँ पर है, वो है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास 32 पाकिस्तान जो है वो रोजवेल जो होटल है वो आपके पास कहाँ है, वो न्यूयॉर्क में, ठीक। 33 इसके अलावा जो है वो कुछ वर्ड आपसे पूछा गया था, एमेलियोरेशन, ठीक है। इसका जो है आपको जो है वो या तो इसका एनालॉजी वो करना था या एंटोनियम फाइंड करना था। तो जो मेरे ऑप्शन जो है वो क्या है, प्रिवेंशन, ठीक है। तो इसको जरा चेक कीजिएगा कि इसका ऑप्शन यही है, ये इसमें चेंज है। तो ये तकरीबन आपके पास जो है वो दोबारा मैं आपसे वो कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ जो आपसे पूछे गए थे सवाल। इसमें एक सबसे पहले जिनाई स्टेडियम के बारे में पूछा गया था, आपने गुजरावाल में बताना है। इसके अलावा जो वो है थल डेजर्ट है वो जहलम और इंडस से जो है वो क्या है, करीब है।
प्लेज का जो है वो आपका एंटोनियम या उससे रिलेटेड जो है वो साइनोनिम पूछा गया, जो साइनोनिम पूछा गया था। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड जो पेस्ट होता है ड्राई सेल के अंदर, QC की वैल्यू अगर कम होती है KCC तो फॉर्म रिएक्शन होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो सल्फेट मेथड है, एल्यूमिनियम 10% 9% कॉपर है। इसके अलावा आपसे एक आप कहें कि एक नॉवल है या एक इस तरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप पूछी गई थी डाई, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्या था, एल्गिन किंग, ठीक है। तो ये आप इसको ऑप्शन आप दे सकते हैं। तो ये है इसके अलावा तो ये अबाउट 42 to 43 जो MCQ वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा आपके जहन में जो है वो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें, ताकि इससे जो है वो क्या हो कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या हो सके, जो इस तरह के टेस्ट हैं उसकी तैयारी में उनको क्या हो आसानी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।